चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग आपने स्टार्ट कर दी है लेकिन अभी तक अगर आपने प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं सीखा है तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। आज आपको मिलेगा कि आज के हिसाब से यानी नए ज़माने के हिसाब से एक इफ़ेक्टिव प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें, क्योंकि प्लान दिखाना ही नहीं आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करना ही नहीं आया। समझो, प्लान दिखाना बेसिक काम है। प्रॉस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलो अप, ये बेसिक काम है। तो आज हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं। शायद है इस टेक्निक को यूज करोगे तो आपका रिजल्ट का परसेंट बढ़ जाएगा। सफलता की गारंटी नहीं है, वो आपका एक्शन गारंटी लेगा कि आप एक्शन क्या ले रहे, उससे गारंटी होगी। लेकिन ये गारंटी है आप परसेंट आपका सुधर जाएगा सफलता का। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बेहतर एक डायरेक्ट सेलिंग की कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। जो लोग ले रहे हैं वो लाइव में आगे बढ़ रहे हैं, और जो लेते रहेंगे कंटिन्यू, वो गारंटी है डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं परसेंट सुधरता रहेगा उनका, यानी सक्सेस का रेशियो है वो उनका ज़रूर इंक्रीज होगा। तो कोशिश करना आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, सीखना, और चाहो तो नोट्स बना लेना, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो नोट्स ज़रूर बनाया करो। ज़रूरी नहीं आपको ये 20 मिनट का सेशन पूरा समझ में आ जाए, लेकिन इसके अगर एक लाइन भी समझ में आ गई तो दोस्त एक ही लाइन ने हर इंसान की ज़िंदगी बदली है। एक शब्द ने किसी की ज़िंदगी बदल दी है। तो इसमें क्या शब्द आपको समझ आ जाएंगे पता नहीं, हो सकता है हमारे 10 सेशन में कोई एक शब्द आपको पकड़ में आ जाए, वही आपकी ज़िंदगी बना जाए। क्योंकि हम भी कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं तो सारी ट्रेनिंग हमें भी समझ नहीं आती है, लेकिन जो अच्छी लगती है उसको हम नोट बना लेते हैं और लाइव में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए, विदाउट डिले आज हम आपको शेयर करते हैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन तो वैसे लोग 20-25 साल से करते चले आ रहे हैं। ज़माने के हिसाब से क्या क्या अपडेट हुआ है, दुनिया में जो अपडेट हो रहा, क्या उस हिसाब से आप चेंज कर रहे हो प्लान प्रेजेंटेशन? अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो दोस्त आप कहीं ना कहीं पीछे हो दुनिया से। आज क्या ज़रूरत है प्लान प्रेजेंटेशन में, चलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। और एक होता है ऑर्डिनरी प्लान प्रेजेंटर, जो अभी तक प्लान देते आ रहे हैं यानी पुराने तरीके से, और एक होता है बेस्ट प्लानर। तो आप किस तरह के प्लानर हो? प्लान करते हो, क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हो, या पुराने तरीके से प्लानिंग कर रहे हो जो शायद है आज के ज़माने के हिसाब से फिट नहीं होगी और वो रिजल्ट लेकर नहीं आएगी? तो आपको बनना क्या है? बेस्ट प्लानर बनना है सबसे पहले। क्या होता बेस्ट प्लानर ये बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे प्लान कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो कुछ हम रूल बताने वाले आपको। प्लान प्रेजेंट करने से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, या प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्या काम करने हैं। पहले क्या करने पहले वो बताएंगे, फिर प्लान प्रेजेंट करते समय क्या करने वो बताएंगे, उसके बाद प्लान आपको स्टार्ट करना है। ये काम अगर नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट कम आएगा, और इसको जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही रिजल्ट आपका बेहतर आएगा। जो लोग सेल्स के हैं वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ पाएंगे, और जो नहीं है तो कोशिश करें समझने की, अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल में सक्सेस होना चाहते हो। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? बी प्रिपेयर्ड फॉर यस एंड नो। सबसे पहले तो जब भी आपको प्लान प्रेजेंट करना है तो दोस्त घर से ही ये तैयारी बनाकर जाना है। ये माइंड सेट करके नहीं जाना है कि सामने वाले को हम प्लान दिखाएंगे, वो यस बोलेगा, ज्वाइन कर लेगा, इसके बाद वो ऑर्डर लगाएगा और हमें 4 पैसे कमीशन आ जाएगा। ये मन बनाकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या जाना है सोच के कि या तो ये यस बोलेगा या नो बोलेगा। अगर नो बोल देगा तो हम अगले आदमी को प्लान दिखाएंगे जाके, क्योंकि शाम तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वो भी बोल देगा नो, फिर अगले को दिखाएंगे जाके। हमें दिखाते चले जाना है, यानी हमें 8 घंटे प्लान दिखाना है। पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो 2 घंटे। क्या आप ऐसा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो 2 से स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले माइंड मेकअप करके जाना, या तो यस आएगी या नो आएगी। यस केवल नहीं आ सकती, यस सोच कर जाओगे तो आप निगेटिव हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। 10 नो के बीच में एक यस आएगी, ये ध्यान रखना। ये गणित है, लॉ ऑफ एवरेज है। इस पर हमने परसों बेहतरीन सेशन किया था, लॉ ऑफ एवरेज यानी पावर ऑफ नो, पावर ऑफ रिजेक्शन। वो आप देख सकते हो, परसों वाला सेशन था, बहुत बड़ा सेशन, सिर्फ नो पर किया था। रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट इज सस्पेक्टिंग। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो पहले उसको सस्पेक्ट करना है आपको, यानी कि आपको बातों बातों में आपको अंदाज लगा लेना है उसके बारे में। क्योंकि जिसको आप सस्पेक्ट नहीं कर सकते उसको कभी भी प्रॉस्पेक्ट नहीं कर बना सकते अपना। तो सस्पेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी जाते हैं और आपको कभी डॉग ही दिखता रास्ते में,
तो आप आंखें देखकर, उसकी हरकतें देखकर अंदाज लगा लेते हो कि ये डॉगी काटने वाला है या प्यार करने वाला है। इसी तरह दोस्त इंसानों की भी पहचान होती है और शायद आप अच्छे से जानते भी होंगे कौन आदमी है प्लान दिखाने लायक, उसी को दिखाना है, यानी सस्पेक्ट करना है। पता चले कि यहाँ रिजल्ट आने की उम्मीद ना के बराबर है और आप अपना 1 घंटा ख़राब कर रहे हो, यानी आपका सस्पेक्टिंग रेशियो है बहुत गड़बड़ है अगर ऐसा कर रहे हो। तो सेकंड नंबर पे आता है सस्पेक्ट करना है, किस आदमी को कितना टाइम देना है, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम ही खराब करते रहोगे तो फिर कमाओगे कब। तो टाइम को सदुपयोग करना है, किस आदमी पर लगाना है किस पर नहीं लगाना है, किस इंसान पर कितना टाइम लगाना है, ये अगर पहचान गए तो दोस्त परेटो प्रिंसिपल में आप सफल हो जाएंगे। रूल नंबर 3 है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। आपका जो प्लान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को एक जरिया दे रहा हो कमाई का या आगे बढ़ने का या सफल होने का। क्या उसमें कहीं ऐसा जरिया छुपा है या केवल आप प्रोडक्ट चिल्लाते चले जा रहे हो। हर इंसान को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, ध्यान रखना। लोगों को, हर आदमी पैसे का रास्ता ढूंढ रहा है आज के ज़माने में, पैसे कहाँ से आए। तो दोस्त एक प्रोडक्ट दो अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको एक कमाई का भी मौका छुपा है उसमें, वो आप सर्कुलेट कर पा रहे हैं मैसेज को अपने, वो छुपा होना चाहिए आपके प्लान में। कहाँ पर रखना है ये आपको डिसाइड करना है, कौन आदमी कहाँ पर सुन सकता है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। वो किसी दिन हम बताएंगे जब कैटेगरी में जाएंगे, किस कैटेगरी के इंसान को हम प्लान दिखा रहे हैं उस हिसाब की आपको तैयारी करनी है। स्टूडेंट को दिखा रहे हैं तो अलग तैयारी होगी, हाउसवाइफ के लिए अलग, बिजनेसमैन की अलग, जॉब पर्सन की अलग, रिटायर्ड पर्सन की अलग, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। रूल नंबर 4 है फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटिंग प्लान। आपको फिक्स करना है किस जगह पर आपको प्लान दिखाना है, किस टाइम पर दिखाना है। जहां मन आया वहां प्लान दिखाने लगो तो दोस्त आपकी कोई इमेज नहीं बचेगी, ना कोई आपके बिजनेस की इमेज बचे। अब पता चले ट्रेन में मौका पा गए, ट्रेन में दिखाने लगे, बस में बस स्टैंड पर दिखे, बस स्टैंड पर दिखाने लगे, तो दोस्त आपकी कोई कदर वैल्यू करने वाला नहीं है, क्योंकि वो आदमी आप वैसे ही आपको सड़क छाप समझ लेगा। तो सबसे पहले खुद कदर करनी है उस बिजनेस की, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की, और उसको भी अपॉइंटमेंट देना है कि इस टाइम पर आपको आना है। कहाँ पर आना है वो भी जगह डिसाइड होनी चाहिए, टाइम भी डिसाइड होना चाहिए, तब जाकर वैल्यू होती है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। रूल नंबर 5 जो है क्रिएट इफेक्टिवनेस। आपको इफेक्टिव प्लान बनाना है, क्योंकि इफेक्टिव जब होगा यानी उसको कुछ असर करना चाहिए, उसके माइंड को क्लिक करना चाहिए, उसके हार्ट को टच करना चाहिए आपकी हर बात। अब क्या आएगा इफेक्टिवनेस में, क्या आएगा, एनर्जेटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर एनर्जेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लान काम नहीं करेगा। क्या होती है एनर्जेटिक इन्फॉर्मेशन, आपको हम इसमें बताते हैं। डिफरेंस इन इन्फॉर्मेशन वर्सेज बिलीव। क्या अंतर होता है इन्फॉर्मेशन और बिलीव में, क्या अंतर है कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, और बिलीव के साथ दे रहे हो एनर्जेटिक तरीके से, तब वो काम करती है, तब रिजल्ट आता है। अभी मान लीजिए आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को कॉल किया आपने, तो एक तो तरीका ये है कि भाई साहब एक बहुत बढ़िया प्लान है, फलानी कंपनी है, इस कंपनी में जुड़कर हम इतने रुपए कमा सकते हैं, एक ये तरीका हो गया। अब इफेक्टिव तरीका क्या है, जो आप बिलीव के साथ बोलो, अरे भाई साहब क्या ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को देखकर शायद है आपका महसूस हो जाएगा कि बहुत बढ़िया अर्निंग का सोर्स छुपा हुआ है। अब आप इसमें, कई लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं और आप भी इसमें सफल हो सकते हैं, तो एक बार भाई साहब ट्राई जरूर करके देखो। ये हो गया इन्फॉर्मेशन और बिलीव के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि बिलीव दोस्त आपके शब्दों से, आपकी आवाज़ से झलकता है, एनर्जी से झलकता है, ये चीज़ नहीं है आपके अंदर। तो यानी पहले जो हम बोले थे उसमें और लास्ट वाले बोलने में दोस्त 10% 90% का अंतर है। आपको वे ऑफ टॉकिंग और अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका 90% रोल अदा करता है। क्या वो आप करते हो? काम कैसे करेगा ये, जब आपका इन्फॉर्मेशन, क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो उसको आप बोलते हो, बिलीव और कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ बोलते हो, तब क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है, तब जाकर वो असर करेगा। यानी क्या ट्रांसफ़र होता है सामने वाले में, बिलीव ट्रांसफ़र होता है, और आप केवल शब्द या आवाज़ या उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो। दोस्त मैसेज 10% ही पहुंचता है, बिलीव ट्रांसफ़र होता है। क्या बिलीव आप दे पा रहे हो उसको? बिलीव तब दे पाओगे जब खुद के अंदर होगा। ट्रस्ट ऑन योर कंपनी एंड प्रोडक्ट। और ये कब आएगा बिलीव? जब आपको अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होगा, प्लस आपका मेंटोर या अपलाइन जो भी होगा उस पर आपको विश्वास होगा कि वो आपको सही चीज़ें सिखाएगा, सही रास्ते पर ले जाएगा, सफल बनाएगा। इन 3 चीज़ों पर आपको विश्वास है, तब आप खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हो।
इन 3 चीज़ों पर डाउट कर रहे हो तो कभी भी आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो केवल 10% ही आप मैसेज छोड़ पाओगे। अब अंदाज लगाओ, जो 10% मैसेज भेजोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1%। यानी 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 1 रिजल्ट आएगा। इसलिए कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, अपलाइन पर, खुद पर विश्वास करना जरूरी है। तो आपका 90% और असरदार होगा। फिर आपका रिजल्ट क्या बनेगा? 10 प्लान दिखाओगे तो 1 रिजल्ट आएगा। यानी कितना टाइम बचा? 90 लोगों को जो प्लान दिखाओगे वेस्ट चला जाएगा, वो आपका सुधर जाएगा। कितना करने से? केवल प्रोडक्ट पर विश्वास करने से, कंपनी पर विश्वास करने से, और आपका अपलाइन पर विश्वास करने से, और खुद पर विश्वास करने से, और अपने काम पर विश्वास करने से। इतनी चीज़ें सुधरती हैं। सोचो कितना टाइम आपका बचेगा। बिलीव प्लस क्लियर विजन, तब जाकर मिलती है सफलता। जब आपको विश्वास हो इन 4 चीज़ों पर, फिर आपका रास्ता क्लियर हो जिसमें कोई किंतु परंतु लेकिन ना हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग आपका विजन है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में ही सफल होना है, झंडे गाड़ने, कोई आपके विजन को न डगमगा पाए, तब जाकर मिलती है सफलता। यानी जो लोग पागल हो जाते हैं अपने विजन को लेकर, लाइक सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, दशरथ माझी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, गांधी जी, जो अपने विजन को लेकर पागल हो गए थे, फिर उनको दुनिया की सुनाई नहीं देती है, तब जाकर सफलता मिलती है। तो इतना करने को तैयार हो, तब जाकर प्लान इफेक्टिवनेस होगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है? क्लियर ऑल द ऑब्जेक्शंस इन बिगनिंग। प्लान दिखाने से पहले आपको कई एक ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जो आप पहले ही क्लियर कर सकते हो। फिर क्या होगा? फॉलो अप में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले करोगे तो आपका बाद का टाइम बच जाएगा। हो सकता है वो प्योर नेगेटिव आदमी हो, तो आपको यही पकड़ में आ जाएगा, आप बाद का टाइम बचा लोगे 30 से 40 मिनट, अगर ऑब्जेक्शन को स्टार्टिंग में क्लियर कर देते हो। क्या, किस तरह के ऑब्जेक्शन होंगे? जैसे आप प्लान दिखा रहे, जब बात कर रहे हो उससे, तो लास्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ये काम करने के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्त उसको बीच में भी आप क्लियर कर सकते हो। क्यों? टाइम पर थोड़ा सा बोल दो, आपका ऑब्जेक्शन टाइम वाला क्लियर हो जाए। टाइम इज मनी, टाइम का ही हमें पैसा मिलता है। कैसा रहेगा अगर हम टाइम को ही मल्टीप्लाई कर दें, और इसी टाइम का जो हम 6,000, 7,000, 10,000 ले रहे हैं, इसका हमें 10 गुना मिलने लगे। टाइम वाली गणित आप समझा दो एक बार उसको बीच में, तो ये टाइम वाला ऑब्जेक्शन ही खत्म हो जाएगा। पैसा नहीं है तो पैसे वाला ऑब्जेक्शन पहले ही फिनिश कर दो। घर वालों से पूछ कर बताएंगे तो बीच में उससे क्वेश्चन पूछ दो, गोल्डन क्वेश्चन, कि आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, आपके घर के सारे डिसीजन कौन लेता है। आई होप शायद आप ही लेते होगे, तो कोई और लेता होगा तो पहले ही बता देगा, और नहीं लेता होगा तो फिर बाद में ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि पापा से पूछ कर बताएंगे, मम्मी से पूछ कर बताएंगे, वो पहले ही क्वेश्चन रख देगा सामने। इसका मतलब आपको प्लान क्लोज कर देना है, जब उसके पापा हो, मम्मी हो, तभी दिखाना है। तो आपका कितना टाइम बचा? तो अगर ऑब्जेक्शन पीछे क्लियर करते हो स्टार्टिंग में, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आइदर सॉल्यूशन आर अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना दोस्त, प्लान दिखाने से पहले बंदा सामने प्लान को ध्यान से देखे तो क्या देना है उसको, या तो किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन दे रहे हो, या एक बिजनेस का मौका दे रहे हो, उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई चीज़ वो लेगा। उसकी ज़रूरत क्या है, क्या आप वो दे रहे हो, या कोई बेहतर जरिया दे रहे हो आगे बढ़ने का। प्रोडक्ट दे रहे हो कभी नहीं लेगा। किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे हो, अगर शुगर का सॉल्यूशन दे रहे हो, पाइल्स का सॉल्यूशन दे रहे हो, खांसी का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो लेगा। उसको ये तीनों नहीं है, आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसको, भाई साहब ये खांसी का सिरप बहुत अच्छा है, उसको खांसी है ही नहीं, 6 महीने से नहीं है, आप खांसी का सिरप दे रहे हैं, क्या लेगा सामने वाला? उसकी ज़रूरत पकड़नी है। आगे आएगा ज़रूरत कैसे पकड़ेंगे, अभी और पॉइंट आने वाले। तो ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए हमारे 2-3 वीडियो पड़े हैं, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हो, या किसी दिन हम सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आपको बताएंगे। कई पड़े वीडियो हमारे 6 से 7 आपको मिलेंगे सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनको देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहले कैसे क्लियर करेंगे, बीच में कैसे करेंगे, बाद में कैसे करेंगे। तो रूल नंबर 7 जो है, डोंट शो वन वे प्लान। क्या होता है वन वे प्लान? जैसे आप प्लान दिखा रहे हो, उससे कोई बात कर रहे हो, आपने नीचे सर झुका लिया और रजिस्टर में उसको समझाते जा रहे, और आपका फोकस सिर्फ रजिस्टर पर है, बोलने पर है। सामने वाला उठ के कब घर चला गया आपको पता ही नहीं। जब प्लान मुंह दिखा के मुंह ऊपर किया तो सामने कोई है ही नहीं। तो वन वे प्लान नहीं दिखाना है। 2 वे क्या होता है? आपने जैसे 2 लाइनें बोली, फिर उसको ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें वो यस नो बोले या हाँ करे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, सामने वाला इन्वॉल्व रहेगा, इसका मतलब आपकी बात को सुन रहा है। इन्वॉल्व होगा, यस नो बोलेगा तो सुनकर ही तो बोलेगा। तो उसको इन्वॉल्व करके रखना है आखिरी तक जब भी आप प्लान दिखाओगे। तो क्या आप इसमें इन्वॉल्व हो, जूम सेशन में इन्वॉल्व हो? तो अभी यस करके एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ सभी लोग
जिससे हम जान पाएँ कि आप इन्वॉल्व हो, ऐसा तो नहीं दाल चावल मिलाकर खाए जा रहे हो। कैसे टू वे टॉक होगा? राइट टाइम राइट प्लेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्लेस और टाइम ही नहीं है डिसाइड तो भी दोस्त वन वे है, यानी कि आप ज़बरदस्ती दिखाने जा रहे हो, उसका मन नहीं है आप दिखाने जा रहे, क्योंकि वो आ जाता है अगर राइट टाइम पर और जहाँ आपने बताया उस जगह पर, इसका मतलब उसका थोड़ा बहुत मन है, यानी टू वे प्लान है ये। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान दिखाने के टाइम। चलिए रूल नंबर 8 क्या कहता है? डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। कोई ऐसे शब्द नहीं पूछने उससे जिससे उसकी ईगो हर्ट हो। लाइक कोई कम सैलरी पर काम कर रहा और आपने उससे पूछ दिया भाई साहब कितनी सैलरी आपको मिल रही, अब कम है तो बेचारे को हर्ट होगा, बढ़ा के बोलेगा तो उसको शर्म आएगी झूठ बोलने में। तो आपको इस तरह के सवाल एक भी नहीं पूछने जिसमें उसकी ईगो हर्ट हो। नेवर आस्क हिज इनकम। इनकम कभी मत पूछो, इनकम का सिर्फ अंदाज़ा लगा लो। दोस्त गोल्डन क्वेश्चन है, आप वो जब करोगे तो एक्यूरेट इनकम आप निकाल सकते हो, एक्यूरेट इनकम निकाल सकते हो। चलिए रूल नंबर 9, एप्रिसिएट योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी है, ध्यान रखना। आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? खुशी मिलती है। तो दोस्त सामने वाले को क्या करना है? खुश करना है, तारीफ करनी है, कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी किसी चीज़ की। उसने कोई चीज़ कहा कि हमें जॉब पसंद नहीं है, अब आप उसको कह रहे नहीं जॉब तो बहुत अच्छी होती है, कभी बहस नहीं करनी है, तारीफ करनी है। उसने कहा हमें जॉब पसंद, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये हमें भी पसंद है जॉब, क्योंकि आप जॉब में हम लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे होते हैं। सैलरी तो मिलती है हमारी मेहनत की, लेकिन हम किसी ना किसी की सेवा दे रहे होते हैं अपनी। तो ये जॉब एक बहुत बेहतर काम है, मतलब हर चीज़ की उसकी तारीफ करनी है। बिजनेस है तो तारीफ करनी है। भाई साहब हमने आते ही आपको पहचान लिया था कि आप एक बिजनेस माइंड हैं, एक तेज दिमाग है आपके पास, और इसीलिए आपने बिजनेस सेलेक्ट किया। और हमें बिजनेसमैन बहुत पसंद है। सामने वाले ने कहा टीचर है, तो आपको कहना है भाई साहब बहुत अच्छा। टीचरों से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है बचपन से। आज जितने भी टीचरों ने हमें पढ़ाया सब लगभग हमारे टच में है, क्योंकि टीचर एक ऐसा दर्पण होता है जो समाज को शिक्षित करता है, लोगों को आगे बढ़ाता है, शिक्षा देता है, जिससे वो समाज में उनका नाम हो। और शिक्षा ही होती है जिसकी वजह से आज हम ये नौकरी कर रहे हैं या ये बिजनेस कर रहे हैं, वो शिक्षा ही है टीचरों को दी हुई। तो टीचरों को भी तारीफ करना है आपको। एप्रिसिएशन क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेक्ट। एप्रिसिएशन क्या करता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट, फर्क डालता है उस पर। किस तरह से करना है? ऑलवेज स्टार्ट विद, दोस्त ये जादुई शब्द है, लिख लेना। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कितनी मार्केट में बेरोजगारी है। ये नहीं कहना है कि मैं आपको बता रहा हूँ आज समाज कितनी बेरोजगारी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कितनी महंगाई है। मैं नहीं करना है, एज यू नो करके बोलना है, जैसा कि आप जानते हैं। ये शब्द दोस्त जादुई है। जब आप ये कहते हो आप जानते हो, तो सामने वाला थोड़ा सा एप्रिशिएट अपने आप को समझता है कि ये हमारे बारे में बात कर रहा। इसलिए हमेशा इस शब्द से आपको स्टार्ट करना है। ऑलवेज एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। ये कर करके आप सब कुछ जान सकते हो उसके बारे में, और जानना ही तो है। एक शब्द और आपको हम बताएंगे, जादुई शब्द, अटेंड योर प्रोस्पेक्ट प्रॉम्प्टली। एक दोस्त ये सबसे जादुई है, इसको हिप्नोटिक्स टेक्निक बोलते हैं, यानी जो सम्मोहन वाले शब्द होते हैं उन शब्दों में से ये है 10 नंबर पॉइंट। ध्यान से इसको समझ लेना। अटेंड योर प्रोस्पेक्ट प्रॉम्प्टली, चाहे थर्ड पर्सन किसी को लेके आया हो आपके पास, या आपने टाइम दिया उस हिसाब से कोई आया हो, या आप किसी के यहाँ गए हो, उसको तुरंत अटेंड करना है। कई बार हम क्या करते, सामने वाले आकर बैठ गया, अब हम डायरी में पेज पलट रहे, कभी पेन ढूंढ रहे, कभी मोबाइल देख रहे, और 5 से 7 सेकंड तक भी अगर हमने ये किया तो ये दोस्त हिप्नोटिक्स टेक्निक है। अननोन पर्सन जब भी हमारे सामने आएगा तो 5 से 7 सेकंड में वो आपको स्कैन कर लेता है, यानी आपके बारे में सब जान जाता है। यही एक्टिविटी देखकर जो आप कर रहे हो, कभी पेन ढूंढ रहे, कभी पेपर ढूंढ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, वो आपके बारे में सब कुछ जान जाता है। आप किस कलर की टाई लगाए हो, किस तरह का कोट पहने हो, किस तरह के ड्रेस पहने हो, किस तरह से शब्द हैं आपके, अगर आप बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। तो रूल है, जैसे कोई आए सारे काम छोड़ के उस तुरंत हाथ मिलाना है, अपना परिचय देना है, फिर उसको पूछना है क्या मैं जान सकता हूँ। ये दोस्त जादुई शब्द है, क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई साहब आप किस पर्पज़ से आए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आपका क्या नाम है। दोस्त ये शब्द अगर आपने सीख लिया, क्या मैं जान सकता हूँ, जादुई शब्द है। ये शब्द से आप 10 बार बोलोगे, उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, और उसकी जन्म कुंडली जान गए तो उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। आप उसकी कुंडली बनाकर कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि जन्म कुंडली में वो आपको अपनी ज़रूरत पकड़ा देगा, अपना ड्रीम पकड़ा देगा। और ये 2 चीज़ें आपने पकड़ ली
फिर आप जो चाहो वो उससे करवा सकते हो। टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज, 5 से 7 सेकंड में अगर आप उसको तुरंत अटेंड करके बोलना शुरू करते हो तो आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना लेते हो। पॉजिटिव इमेज जिसकी बन गई वो जीतेगा, और जिसकी नेगेटिव इमेज बन गई 2 पर्सन के मिलने में तो वो हारेगा। तो आपको पॉजिटिव इमेज बनानी है, और उसने पहले बना ली, आप तब तक पेन डायरी करते रहे तो वो आप पर हावी रहेगा आखिरी तक। ध्यान रखना, ये हिप्नोटिक्स टेक्निक है। रूल नंबर 11 क्या कहता है? मेक योर प्रॉस्पेक्ट फील कंफर्टेबल। अपने प्रॉस्पेक्ट को ऐसा नहीं रखना है कि वो बंधन में है, वो दबाव में है, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आप जो भी पूछो तो इस तरीके से पूछो कि उसको लोड ना लगे कोई माइंड में। तो कंफर्टेबल फील करा। कंफर्टेबल कैसे फील कराना है? सबसे पहले तो अपने आप का परिचय देना है। जैसे ही बंदा आया हाथ मिलाकर अपना परिचय देना है, और यूज पावरफुल टूल। सबसे जो पावरफुल टूल है दोस्त, इस टूल्स का आपने यूज करना सीख लिया। ये जो हमने बताया अभी, क्या मैं जान सकता हूँ, इसको यूज करके देखना, फिर देखना आपका रिजल्ट कैसे आता है। रूल नंबर 12 क्या कहता है? लिसन केयरफुल्ली। भगवान ने हमें एक मुंह दिया है 2 कान। इसका मतलब क्या है? जितना बोलना है आपको उससे डबल सुनना है। जब भी किसी नए आदमी से मिलते हो तो दोस्त जितना वो सुनोगे आप उससे आधा बोलोगे, ये ध्यान रखना। शुरुआत में जब गोल्डन क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा फिर आप बोल सकते हो, फिर वो सुनेगा। उस सुनने वाली पोजीशन पर लाने के लिए आपको डबल सुनना पड़ेगा, हाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने तो पहले आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि वो आपको बात को माने तो पहले उसकी बात माननी पड़ेगी। वो जो कहे उसको यस बोलना है, हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लगाकर फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, धीरे धीरे डाइवर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने तो आपको उसकी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो जो आप चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा पहले, बल्कि डबल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तब ये रूल नंबर लागू होगा। रूल नंबर 13 क्या कहता है? एग्री विद योर प्रॉस्पेक्ट। हमेशा हर बात में आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ एग्री होना है, आर्गूमेंट या बहस नहीं करनी है। यस आई एम 100% एग्री विद यू, कुछ भी वो बोले आपको एग्री होना है। रूल नंबर 14 क्या कहता है? सो द प्लान। 13 तक के रूल अगर आपने फॉलो कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए, इसके बाद आपको प्लान दिखाना है। प्लान दोस्त कोई मायने नहीं रखता पहली बार में। प्लान का रोल 1% भी नहीं होता है जब आप बंदे को ज्वाइन कराते हो। जो 13 नंबर तक की हमने बातें बताई उन्हीं का रोल होता है, उन्हीं बातों की वजह से वो ज्वाइन करता है। आप केवल ज़रूरत उसकी पकड़ पाओ, उसके ड्रीम को पकड़ पाओ, वो क्या चाहता है उस चीज़ को अगर पकड़ लिया तो समझो आपका काम हो गया। और ये नहीं खोज पाए आप वो क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो आप लगे रहना, 2 घंटा ख़राब कर देना, रिजल्ट नहीं आएगा। और 14 नंबर के पॉइंट इसीलिए हैं 13 तक कि आप उसकी ज़रूरत को पकड़ पाओ, उसके ड्रीम को पकड़ पाओ और ड्रीम को थोड़ा बड़ा कर पाओ। होते हैं पहले से ड्रीम, लेकिन वो धीरे धीरे उसके सिकुड़ कर छोटे हो गए होते हैं। ज़रूरत पकड़ो, फिर ड्रीम पकड़ो, फिर ड्रीम को थोड़ा बड़ा करो। इसके बाद वो आपकी बात को, आपके प्लान को ध्यान से सुनेगा। और बीच में ही सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दो, सारे डाउट क्लियर कर दो कि लास्ट के क्लोजिंग के टाइम पे कोई सवाल ही ना बचे। और क्या करना है, जब इसी चीज़ से रिजल्ट आना है डायरेक्ट सेलिंग में, और इसी से लोग करोड़पति अरबपति बने हैं, तो आपको क्या करना है? सो प्लान डेली। जब प्लान दिखाना सीख गए इस तरीके से, ये काम आपको डेली करते चले जाना है। यस करे बंदा या नो करे। अगर नो करेगा तो आपका सुधार हो रहा है इसका मतलब, और यस बोलेगा तो इनकम आएगी। आपका दोनों तरह से फ़ायदा है, नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। यस किया तो इनकम आएगी, नो किया तो नॉलेज आएगा आपके पास। एक ना एक चीज़ आनी ही है। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में नुकसान नाम की चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी। नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग। जो 13 पॉइंट तक आपने सीखा, अगर 14 नंबर वाला पॉइंट आप नहीं कर रहे हो तो ये सारी नॉलेज आपकी जीरो है, जीरो के बराबर है। एक्शन क्या है? डेली आपको ये काम करना है, प्लान दिखाना है, ये एक्शन है। चलिए तो थैंक यू। आई होप आपको पकड़ आया होगा कि प्लान को किस तरह से हम दिखाएंगे, किन किन चीज़ों की ध्यान रखेंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह से गोल्डन क्वेश्चन बीच में डालेंगे, किस तरह से उसके डाउट क्लियर करेंगे। ये आप कर पाए तो शायद है आप ज़रूर रिजल्ट आपके अच्छे होंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।